भैया, जनक जी महाराज राम को पा गए भक्ति के जीवन में आ जाने के कारण। राम स्वयं चल करके आए। आज जब विदाई का दिन आया सीता जी का, तो सीता जी की मां सुनैना वो समझाती हैं अपनी बेटी को कि बेटा, हम पे जैसा बना हमने तुम्हारा पालन किया, जैसा बना वैसा ज्ञान दिया, लेकिन अब एक ही अपेक्षा है, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, पर कभी लौट करके शिकायत ना आए। क्योंकि बेटी की जब शिकायत आती है तो माँ बाप मरते नहीं हैं, सब कर्म हो जाते हैं। क्योंकि बेटी बड़ी प्रिय होती है, उसे डांटना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे डांटने के बाद खुद हृदय में अपने ही दर्द होता है। और जब वो शिकायत लाती है तो उसे झेलना भी बड़ा मुश्किल होता है। सचमुच में बेटी वो होती है कि शादी से पहले उस पर कभी निगरानी न रखनी पड़ी हो। मेरी बात समझिएगा, सचमुच में सच्ची बेटी वो है जो शादी से विदाई से पहले कभी निगरानी न रखनी पड़ी हो, और शादी के बाद कभी लौट करके ये सुनने को न मिला हो कि तुम्हारी बेटी ऐसी बेटी प्रणाम करने योग्य है, नमन करने के योग्य है। लेकिन ऐसी बेटी बनती कब है? जब वो अपने परिवार के, अपने माँ बाप के संस्कारों को, इज्जत को और पगड़ी को हमेशा सिर पे धारण करके रखती है। और यदि उसने इसे उतार के रख दिया और अपनी मौज मस्ती शौक और इनको महत्व देने लगी, तो वो जाकर के ऐसे गड्ढे में गिराएंगे कि फिर न तो वो कहीं की रहेगी और न उसके माँ बाप कहीं के रहेंगे। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सीता जी की मां कहती हैं, बेटा, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयशु अनुसरे। पति रुख लखे आयशु अनुसरे। सासु, इन माताओं से प्रार्थना बीच में न घुसा करें, जहां जगह मिल जाए मां बैठ जाओ। पूरी कथा में विघ्न पड़ता है मैया। ओ बैरियो, जा क्षेत्र में माता इतनी हटीली हैं, पता ना घरों कैसे चलते हो। बाबा कह रहे हैं तो बको, हमें तो जो करनो है सो। भैया मुंह छनवायो, तुम्हारे लिए धन्य। मुझे तो केवल 9 दिन काटने तुम्हें तो पूरा जीवन काटना है, काट रहे हो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयशु अनुसरे। सासु ससुर
सेवा करे हो पति रुख लखे आयशु अनुशरे। दो तरह की बेटी होती हैं। एक बेटी तो ऐसी होती है कि जब विदा होती है तो पूरे घर के कलेजे में ठंडक पड़ जाती है कि जहां ते कंटी कटी 24 घंटा दिमाग नाक में दम करके राखती। माँ बाप जो है मर नहीं रहे होते, सब कर्म है रहे हैं। एक तो ऐसी होती है, पूरा गांव की नाक में दम कर राखी अकेली ने, और जैसे विदा भई सब चैन की नींद सोए। आहा कलेश जाते गए। कुछ तो ऐसी होती है। और दूसरे प्रकार की जो बेटी होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनके जाने का नाम सुनते ही आंखें भर आती हैं। जो शील स्वभाव वाली होती हैं, अपने माँ बाप चाचा ताऊ चाची ताई इन सब की सेवा करके अपने शरीर को मुलायम कर लेती हैं, मन को मुलायम कर लेती हैं। और उनसे केवल घर ही नहीं पूरा गांव प्यार करने लगता है। पूरा खानदान उनके लिए रोने लगता है कि इतनी अच्छी थी। आहा, कुछ बेटियां तो अपनी मां की सहेली बन जाती हैं, काम में हाथ बटाती हैं, दुख में दुख बांट लेती हैं, अपने बाप के दुख को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। ऐसी बेटी जब विदा होती है तो कलेजा फटता है। अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से, अपने शील से इन सब का दिल जीत लेती है। और पता है ऐसी बेटी उस बाप को भी रुला देती है जो अपने बाप के मरने पे नहीं रोया था। अपने बाप के मरने पे नहीं रोया, लेकिन जब कलेजे का टुकड़ा विदा हुआ तो रो पड़ा। सामने नहीं पड़ रहा था, लेकिन लोगों ने बुलाया कि बेटी को विदा करो। लेकिन चलो बाप रो गया कोई बात नहीं, बहनें रोई कोई बात नहीं, मां रोई। लेकिन जो बहुत अच्छी बेटी होती है ना, वो जब विदा होती है तो एक ऐसा इंसान भी रो जाता है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कौन? उसका भाई, जो रोज लड़ता था, रोज लड़ती थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसने सेवा से इतना प्रेम पैदा कर दिया था भाई के मन में भी। जब वो विदा करने के लिए डोली के पास आया तो वो स्वयं भी रो पड़ा। किसी ने कहा तू क्यों रोया रे? तब वो कहता है लड़ता तो मैं था, ये मेरी जीजी तो मुझे कबू लड़ी नहीं। हाँ, ऊपर से भले ही ये मुंह धक्का देती, लेकिन शाम को जल्दी से जल्दी यदि मैं रोटी न खाऊं तो खुद भी रोटी नहीं खाती थी। भले ही हम में लड़ाई रही, पर मेरे कपड़े धोए, मेरो कमरा सेट करो, मेरो होमवर्क करो, मेरा हमेशा ख्याल रखा। लेकिन मुझे अब वो ऊधम, मुझे वो लड़ाई याद आती है कि मैं पहले से कभी नहीं बोला। ये मेरी वो माँ है, बड़ी बहन को कहता है, ये मेरी वो माँ है जिसने कभी कभी मेरी पिटाई को बचाने के लिए मेरे पापा से झूठ बोलता था कि गलती जाकी नहीं, गलती मेरी है। अब मैं ऐसी बहन को कैसे भूलूंगा। यहां तक कि कभी कभी तो वो ये कहता है कि अब मोते को लड़ेगो, अब मोते कौन झगड़ेगो। ये उस बेटी ने अपने शील और प्रेम के कारण ऐसे व्यक्ति के दिल को भी पिघला दिया
जो रोज लड़ता था, पहले कहता था पता नहीं कब जाएगी यहां से, है ना, लेकिन आज जब जाने लगी ना, जब उसके कपड़े पकड़ लिए बहन ने, उसने जब कंधे पे डाली और कपड़े पकड़ लिए, कमीज पकड़ ली, और जब पांव फड़फड़ाने लगी तो वो रो पड़ा और वो कहता है, जीजी मुझे क्षमा करना, मैं बहुत लड़ा, बहुत झगड़ा, मैंने जाने क्या क्या तेरे से कहा होगा, मुझे क्षमा करना। तो ऐसी जो बेटियां होती हैं ना, उनके लिए केवल घर ही नहीं रोता, पूरा मोहल्ला रोता है, पूरा गांव रोता है। सीता जी की सहेलियां रोईं, सीता जी के पंछी रोए, जनक जी बचे बचे फिर रहे थे। सीता जी ने सबसे पहले अपनी मां को समझाया, मां पता है इस देश में, भारत में बेटा भले ही 4 हों, लेकिन बाप के दुख दर्द को बेटी ही समझती है। 4 बेटा हों तो तुम घर में आओ, जरूरी नहीं है तुम्हें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है, लेकिन बेटी यदि एक भी है तो रोटी भी मिलेंगी, पानी भी मिलेगा, और तुम्हारे गले से लिपट के ये भी पूछ लेगी, आज आप उदास हो पापा, मुझसे छुपा रहे हो। और ये लड़के तो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। यदि एक बेटे चाहे 10 हो घर में, तुम्हारा जरूरी नहीं है घर सेट होगा ना, बेटी एक भी होगी ना तो पूरा घर सेट मिलेगा, कपड़ों की जगह कपड़े, बर्तन की जगह बर्तन, बिस्तर की जगह बिस्तर। यदि वहां एक ही लड़का घुसगा तो पूरे फपेर के खराब करके डाल देगा। घर को सजाती है, संवारती है, स्वच्छ रखती है, बैठने लायक रखती है बेटी। और केवल घर को ही सेट नहीं रखती, जो अच्छी बेटी होती है पूरे घर के दिमाग को भी सेट रखती है। घर को सेट रखना और पूरे परिवार के दिमाग को भी सेट रखना। कभी कभी मैंने ऐसी बेटी देखी है, घर की लड़ाई को इतने अच्छे तरीके से सुलझाएंगी, अरे पापा आप भी हो ना, अरे मम्मी आप भी हो ना, अरे भैया आप भी ये कैसी बात करते हो। पूरे घर की लड़ाई को ऐसे समेट करके मैंने ऐसी ऐसी बच्चियां देखी हैं कि जब शादी हो जाती है तो घर की लड़ाई के फोन वहां जाते हैं, और वो वहां से फिर पापा को समझाएगी, मम्मी को समझाएगी, भैया को समझाएगी। ऐसी बेटी जिस खानदान में आ जाती है उस खानदान का भाग्य खुल जाता है। उसके खानदान के तेहरी पर देवता आकर के माथा टेकते हैं, क्योंकि जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपते निधान। लेकिन ऐसी बेटियां संस्कार कहां से लाती हैं? जो रामायण पढ़ती हैं, जो गीता पढ़ती हैं, जो कथा सुनती हैं, जो सत्संग करती हैं। क्योंकि ये संस्कार स्कूल में और कॉलेज में नहीं मिलते। वहां मैथ का पीरियड होता है, बायोलॉजी का होता है, लेकिन संस्कारों का कोई पीरियड नहीं होता। वहां ऐसा कोई घंटा नहीं होता जिसमें ये संस्कार दिए जाए, दिव्यता दी जाए, ये बोध दिया जाए, उसकी जो मनुष्यत्व है उसे जगाया जाए। सीता जी अपनी मां से लिपट करके रो पड़ी। पहले सीता जी की मां ने समझाया, अब सीता जी समझा रही है मां को कि मां मैं तो जा रही हूं, मेरे पिताजी का ख्याल रखना, क्योंकि अब तक तो मैं संभाल लेती थी और अब पिताजी को मेरे से ही हर काम कहने की आदत पड़ गई थी। जो अच्छी बच्चियां काम करती हैं, सेवा करती हैं,
बाप के जुबान पर बेटी का नाम ऐसे रच पच जाता है कि बात बात पे उसी का नाम निकलता है? और जिस बेटी का नाम जिस बाप के और मां के जवान पे रच पच जाए वह बेटी धन्य है, क्योंकि उसी का रचा पचेगा जो सेवा करेगी। लेकिन पता है बेटी जाने के बाद सालों तक उस बाप के जवान पे वही नाम रहता है, बुलाता है किसी को और नाम निकलता है, बोलो बोलो, उसी का जो चली गई है? फिर घर वाले कहते हैं तुमको तो वही याद रहता है। अरे वो याद रहता नहीं है, वो ऐसा कुछ करके गई है कि उनकी जुबान पर उसका नाम बैठ गया है। ऐसा करके गई है वो, बरसों तक उसकी जिह्वा पर उसका नाम रहता है। तो सीता जी, एक बात बताऊं, मेरे देश की जो बच्चियां हैं ना, वो इतना प्रेम करती हैं अपने माँ बाप से। कभी कभी लाख ऐसे अवसर आते हैं जहां वो गलत मार्ग पे जा सकती थी, लेकिन केवल एक ही बात उन्हें रोक लेती है कि मेरी मां मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, मेरा भैया मर जाएगा। ये बात उस बेटी को हमेशा एक घेरे में बना करके रखती है। नहीं, इस कलयुग की दुनिया में इतने रास्ते, इतने मार्ग, इतने मौके आते हैं कि वो कभी भी गलत मार्ग पे जा सकती है। लेकिन कौन बचाता है? उसका मां के प्रति प्रेम, उसका बाप के प्रति जो लगाव है ना, उसका भैया के प्रति लगाव उसे बचा के रखता है कि मेरा बाप है ना बहुत गरीब है, मेरा बाप जो है फटे कपड़े पहनता है पर मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, मेरा बाप फटी पन्हियां पहनता है लेकिन मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। ये इस बात को जो बेटी समझती है, जो बेटी जानती है इस बात को, उसके पैर कभी गलत मार्ग पे जा ही नहीं सकते। इस देश में बेटी अपने माँ बाप से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, बताऊं, शादी हो जाने के बाद बेटा तो न्यारे होने की बात करता है, लेकिन बेटी वहां रह करके भी ये ख्याल रखती है कि मेरे पापा ठीक चल रहे हैं कि नहीं, बीमार तो नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है ना। अच्छा, आज तक बेटा ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, कोई उपाय बताओ, लेकिन बेटी ने ससुराल में जाकर के भी पूछा कि मेरी मायके में मेरा बाप जो है ना बहुत बीमार रहता है बाबा, मेरी माँ परेशान रहती है, मेरे घर में भाभी बहुत सही नहीं आई है, इससे मेरी माँ को बड़ा कष्ट होता है, बाबा कोई उपाय है? बेटी वहां रह करके भी चिंता कर रही है और बेटा यहां रह करके भी न्यारे होने की सोच रहा है। बाप मर रहा है तो मर, मां मर रही है तो मर, है? वो ये चाहता है कि बस मैं अलग हो जाऊं, बाकी ये जाने जिनको काम जाने। लेकिन बेटी वहां रह करके भी बोले बाबा मैं तो इसलिए सूख रही हूं, मेरी मां बहुत दुखी रहती है। इतना प्रेम कोई कर सकता है? बाबा कोई व्रत बता दो मैं करूं, कोई भजन बता दो मैं करूं, मेरी मां ठीक रहे, मेरा बाप ठीक रहे। बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी भाभी ठीक है जाए, मेरी मां को उल्टी सीधी बात कहती है। इतना प्रेम करने वाली बेटी जो है, ऐसी बेटी जहां जाती है ना, देवता उसको नमन करते हैं। सीता जी अपनी मां को समझाने लगी, मां मेरे पिताजी का ख्याल रखना, उन्हें मेरी आदत पड़ गई है ना, उनका ख्याल रखना। ई मैं गुड़िया तेरे आंगन की
जो अच्छी बेटी होती है ना, माँ बाप की और भैया की रोक टोक में नाराज नहीं होती।